होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो डिमांड हमने पढ़ लिया, डिमांड का मतलब क्या होता था, किसी भी कमोडिटी को अगर हमें इच्छा है, हमें वो चाहिए, डिज़ायर है, हमारे पास इतने पैसे भी हैं हम उसे खरीद सकें और हम अगर उन्हें स्पेंड भी करना चाहते थे तो वो थी हमारी डिमांड। डिमांड का मतलब हमें वो चीज़ चाहिए, अभी तक वो हमने खरीदी नहीं है, हमें सिर्फ वो चाहिए। अगर अभी तक हमने नहीं खरीदी, कब हम खरीदेंगे और कब हम नहीं खरीदेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा प्लान चेंज हो जाए, पहले हम उसे खरीदना चाहते थे, हमारे पास इतना पैसा था भी और हम विलिंगनेस टू स्पेंड भी थी, बट अब हमारा माइंड जो है वो चेंज हो गया। ऐसे कब होता है, या तो उसके प्राइजेस में चेंज आ गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब किसी और चीज़ में चेंज आता है तो हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि आप डिमांड को कितना इलास्टिक कर सकते हो या इन इलास्टिक कर सकते हो। अभी ये वर्ड्स क्या है वो हम पढ़ेंगे, बट इन टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड चेंज हो सकती है। डिमांड चेंज हो सकती है कब, जब हम प्राइस को चेंज करते हैं। हमें पता है प्राइस के बढ़ने से, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है। ये इन्वर्स रिलेशन तो हमें पता है, बट ये बताओ कि कितना प्राइस बढ़े और कितनी डिमांड कम हो। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी, एक 10 रुपये की नोटबुक थी, तब हम उसे एक नोटबुक खरीदते थे। अगर अब वो 11 रुपये की नोटबुक हो गई, क्या हमारी डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज आएगा? नहीं, हमें 1 रुपये से फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। आज भी हम डिमांड वही कर रहे हैं। फिर तो यहाँ हम कहेंगे कि हमने प्राइस बढ़ा भी दिए तो भी हमारी डिमांड चेंज नहीं हुई। और अगर ये 10 रुपये से वो नोटबुक सीधा 1000 रुपीज़ की हो जाए, तो हमें ऐसा हो सकता है कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए। अब हम उस ब्रांड की कॉपी को खरीदे ही ना, अब हम किसी और कॉपी में शिफ्ट हो गए। तो ये जो ऐसा होता है कि कितनी परसेंटेज से डिमांड में चेंज आएगा, कितनी परसेंटेज में प्राइस में चेंज होने के कारण हमारी डिमांड में चेंज किस परसेंटेज से आ रहा है, परसेंटेज, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने नीचे बेस में प्राइस क्यों रखा है, क्योंकि प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है, डिमांड के कारण प्राइस चेंज नहीं होते हैं। अगर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, तो क्या उसके प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी ब्रांड की चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आईफोन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लग गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्या आईफोन ने अपने प्राइसेस गिरा दिए? और किसी लग्जरी चीज़ ने अपने प्राइसेस गिराए? नहीं। तो इसका मतलब डिमांड से प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस से डिमांड में चेंज आ रहा है। तो बेस कौन है? प्राइस। मतलब प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, इसीलिए हमने बेस में लिया है प्राइस को और ऊपर लिया डिमांड को। साथ ही साथ हम इनके बाहर लगाते हैं माइनस का साइन। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस के साइन का मतलब कि हम दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। साथ ही साथ इसके अलावा परसेंटेज, इसे हम बोलते हैं, ये हमने परसेंटेज मेथड करा है। परसेंटेज मेथड के अलावा और भी मेथड होते हैं, बट वो कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले में है। हमने बोला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं इसे परसेंटेज ना लगा करके अगर मैं इस फॉर्मूले को ये बोलूँ कि कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, हमें ये पता करना है, और कितना प्राइस में चेंज हो रहा है, इनटू में मैंने दोनों तरफ 100 लगा दिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही थी। ठीक। अब जो चेंज इन डिमांड है, तो चेंज इन डिमांड का मतलब डिमांड में कितना चेंज आया है। इसका मतलब आपको पुरानी डिमांड, नई डिमांड दोनों पता होगी, तभी आप चेंज पता लगा सकते हो। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, चेंज इन डिमांड मतलब हमारे पास ओल्ड डिमांड भी होनी चाहिए, नई डिमांड भी होनी चाहिए। अगर पहले 2 कॉपियाँ खरीदते थे, अब अगर हम 3 कॉपियाँ खरीद रहे हैं, इसका मतलब चेंज आया ना, जब हमारे पास पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी दोनों पता थी। प्राइस में भी जब हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों पता होंगे, तभी हम इसे ये बोलेंगे। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया, डिमांड को हमने और ज़्यादा जब हमने डिमांड के फॉर्मूले को और ज़्यादा ओपन अप करा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। अब आगे जा कर के हमने बोला डिमांड में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया। साथ ही साथ हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि डिमांड का चेंज हम निकाल कैसे रहे हैं, प्राइस 1, डिमांड 1, डिमांड 2,
दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिमांड का ही बेस, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस मतलब P1 मतलब पुराना प्राइस, P2 मतलब नया प्राइस, डिवाइडेड बाय फिर हमें बेस चाहिए। और जो भी डिवाइड वाली चीज़ होती है हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डिवाइड में है अगर मैं इसे इन्वर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने इसे इन्वर्स करा तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो है कि अगर हम D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय D, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करी, तो मैं ये सीधा बोल सकती हूँ चेंज इन डिमांड। इस पूरे को मैंने चेंज इन डिमांड बोला, डिवाइडेड बाय डिमांड मतलब बेस कितना है। अब ये वाली चीज़ अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो इन्वर्स हो जाएगी, यानी अब P ऊपर चला जाएगा और चेंज इन P नीचे आ जाएगा। और इसी फॉर्मूले को देखो, चेंज वाली चीज़ें अगर हम एक साथ रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये दोनों चीज़ें अगर हम एक साथ रखते हैं तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी मैं P अपॉन QD, Q का मतलब क्वांटिटी डिमांड, इनटू चेंज इन D अपॉन चेंज इन P, और साथ साथ बाहर लगा दिया माइनस, तो ये फॉर्मूला भी हमारा बन सकता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हो गए। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, तो इलास्टिसिटी जो है वो 5 टाइप की है। अब जैसे ये पूरा का पूरा ग्राफ है, इसे ऐसे ही याद रखना। सबसे पहले ED इज इक्वल टू 0, फिर सबसे कॉर्नर में ED इज इनफाइनाइट, फिर मिड में हमने बनाया कि ED ना 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 और 1 के बीच में क्या आता है, लेस देन 1, यानी ED इज लेस देन 1, और 1 और इनफाइनाइट के बीच में क्या आता है, ED इज ग्रेटर देन 1। ED इस 0 को हमने सबसे पहले नाम दिया परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर सबसे कॉर्नर में नाम दिया परफेक्टली इलास्टिक, देन बीच वाले को नाम देंगे हम क्या, फिर बीच वाले को नाम देंगे यूनिटरी इलास्टिक, और दोनों मिड में इनइलास्टिक और इलास्टिक। सीक्वेंस कैसी बनी है, सीक्वेंस पहले दोनों साइड वाले परफेक्टली, और कैसे, पहले परफेक्टली इनइलास्टिक फिर परफेक्टली इलास्टिक, फिर इनइलास्टिक, इसका परफेक्ट हटा दो, फिर इसका परफेक्ट हटा दो तो इलास्टिक, और बीच वाला तो अलग ही है यूनिटरी इलास्टिक। अब आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड को आप इलास्टिक कर ही नहीं सकते। इलास्टिक का नॉर्मल मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, चेंज कितना ज़्यादा खींच सकते हो, इज इलास्टिक मतलब कितना आप चेंज कर सकते हो। पर इन इलास्टिक का मतलब आप जिसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसके प्राइजेस कितने भी बदल जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का भी मिल रहा हो खरीदेंगे ही। इसका मतलब इवन व्हेन प्राइजेस चेंज, प्राइस सस्ते हो महंगे हो कितने भी हो, डिमांड तो कांस्टेंट ही रहेगी। और अगर एक सिलेंडर की ज़रूरत है और वो सस्ते हो गए तो हम 4-5 लेकर के आएंगे नहीं, जितनी ज़रूरत है उतने ही लेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमने ड्रॉ करी एक्स एक्सेस में हम रखते हैं डिमांड को, और वाई एक्सेस में हम रखते हैं प्राइस को। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो डिमांड क्या है, कांस्टेंट, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप प्राइजेस कितने भी चेंज कर लो, कभी ज़्यादा कभी कम, प्राइस अप एंड डाउन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। और याद भी रहेगा इन इलास्टिक है ये, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक का मतलब आई से, और हमारा ग्राफ भी कैसे बना है, आई के जैसे ही वर्टिकल हमारा ग्राफ बना है। फिर हम आते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी इतनी नेसेसरी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जिसका आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, हमें पता भी नहीं चलेगा कोक है या पेप्सी है, ये दोनों इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, क्लोजली सब्स्टिट्यूट है। अब अगर पेप्सी ने अपने प्राइजेस बढ़ाए तो क्या लोग पेप्सी खरीदेंगे, नहीं, सीधा हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, कोक में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी प्राइस में आप चेंज ले आओ, अगर कोक 10 रुपये की मिल रही है और पेप्सी 11 रुपये की मिल रही है तो भी हम कोक खरीदेंगे, 1 रुपये तो बचाएंगे अपना। स्मॉल प्राइस चेंज भी हुआ
तो भी हमारी डिमांड जो है इसमें इनफाइनाइट चेंज हो जाती है। मतलब आप 1 रुपये बढ़ाओ, हम दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। जब हमने ग्राफ इसका ड्रॉ करा तो हमने क्या कहा, यहाँ पे डिमांड इनफाइनाइट है, डिमांड इनफाइनाइट है, पर प्राइस जो है हमारी कैसी रहेगी, हमारा प्राइस, स्मॉल प्राइस भी चेंज होगा तो भी, मतलब प्राइस में आप कितना भी चेंज करते जाओ, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहने वाली है। फिर हम आ जाते हैं इनलास्टिक में। इनलास्टिक का मतलब, हमें वो चीज़ ज़रूरी चाहिए बट इतनी ज़्यादा भी नहीं ज़रूरी कि हम बिल्कुल परफेक्टली इनलास्टिक में चले जाए। परफेक्टली इनलास्टिक में तो क्या था कि आपको कुछ भी प्राइस चेंज हो जाए, आप अपनी डिमांड नहीं चेंज करने वाले, आपको चाहिए ही चाहिए। बट इनलास्टिक में हमने क्या कहा, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज करोगे, तो डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा ही। अगर आपने ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज़्यादा ही महंगा कर दिया तो इंसान मरेगा, बट अगर नेसेसिटी है तो भी हम खरीदते हैं। बट इनलास्टिक में हमने कहा यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसी चीज़, पानी फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी कि परफेक्टली इनलास्टिक में पहुँच जाओ। प्यास लगी है, एक वाटर बॉटल 30 रुपये की मिल रही थी। अब अगर उसने 31 की करी, 32 की करी, तो आप फिर भी जाकर के ख़रीद लेंगे। बट वो 30 रुपीज़ की बॉटल उसने 300 रुपये में दे रहा है, तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम कहेंगे नहीं अभी नहीं। मतलब अगर आपने प्राइस में बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया तो हम अपनी डिमांड थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे। बट हमें लगता नहीं, अभी भी थोड़ी सी प्यास लगी हुई है, तो अगर एक एक बॉटल पहले हर बंदा ले रहा था, अब 300 रुपये की बॉटल हो सकता है एक ही इंसान ले और वही हम बांट लें। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और एज़ कम्पेयर टू डिमांड। जब हमने ये देखा, अब जब इसका ग्राफ बनाने की भी हम कोशिश करेंगे तो ग्राफ में भी कैसे बनता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज है और ये देखो प्राइस वाला गैप बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, इसे हम कहते हैं इनलास्टिक। फिर आती है इलास्टिक वाली सिचुएशन। इलास्टिक का मतलब क्या था कि हाँ, परफेक्टली इलास्टिक मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी आप प्राइस बढ़ाओ हम डिमांड चेंज कर देंगे। इलास्टिक कहता है ठीक है, हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए बट इलास्टिक डिमांड है हमारी। इलास्टिक डिमांड है मतलब चेंज इन प्राइजेस लेस देन चेंज इन डिमांड। अगर आपके प्राइजेस बहुत कम से चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम से चेंज हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा से चेंज हो सकती है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली लास्टिंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल, बट इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट भी नहीं कि बिल्कुल परफेक्टली लास्टिंग में पहुँच जाए। कोक और पेप्सी में तो फ़र्क ही नहीं पता चल रहा था, इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट थे। बट अगर आपको एक शर्ट पसंद आई है, अब वो शर्ट किसी महंगे ब्रांड की है, अगर वो महंगे ब्रांड की है तो ठीक है, आपको ये तो पता है कि हाँ ये जो शर्ट है ना, इसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट ना मिले। क्लोजली सब्स्टिट्यूट ना मिले बट कॉपी तो मिल सकती है। अगर नाइकी के ओरिजिनल शूज़ बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो हम उसकी कॉपी में जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों का हम क्या कहते हैं, इन चीज़ों की डिमांड हमारी इलास्टिक है। बट वहीं अगर सोचो, नाइकी के अगर ओरिजिनल 1000 के आ रहे हैं और नाइकी के ही ओरिजिनल अगर 1000 रुपये के शूज़ है और कॉपी जो है 990 रुपीज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है बंदा क्या लेना प्रेफर करेगा, ओरिजिनल लेना प्रेफर करेगा। बट अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा से गैप होता है तब हम क्या कर देते हैं, तब हम अपनी डिमांड में चेंज करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमने क्या कहा, इलास्टिक में हमने क्या कहा, जब हमने इनका ग्राफ बनाया तो हमने कहा यहाँ आपके प्राइजेस में बहुत कम से चेंज हुआ है, यहाँ आपके प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम से चेंज हुए हैं, पर साथ साथ क्या हो गया, आपका डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। फिर हमारे पास था यूनिटरी इलास्टिक में कहता है जितना प्राइस बदलोगे उतनी डिमांड चेंज करेगी, ना तो ये इस तरफ ना ये उस तरफ, ये मिड में। क्यों, दोनों में जितना चेंज आएगा हम उतना ही, प्राइस में जितना चेंज आया उतना ही हम डिमांड में चेंज करेंगे। तो ऐसी चीज़ को हमने क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी इलास्टिक को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब अगर आप ये ग्राफ बना करके देखो तो जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। तो ये थे हमारे सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।